2022 में सबने कहा था कि दीपेंद्र गोयल पागल हो गए हैं। उन्होंने एक डूबती हुई कंपनी ब्लिंकिट को खरीदने के लिए 4,500 करोड़ लगा दिए। मार्केट एक्सपर्ट ने कहा जोमेटो अब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आज वही फैसला जोमेटो का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। एक ऐसी कंपनी जो कैफेटेरिया के मेनू कार्ड से शुरू हुई थी, आज वो 2.5 लाख करोड़ का एम्पायर कैसे बन गई। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे जोमेटो की वो स्ट्रेटेजी जिसने स्विगी और उबर को भी पीछे छोड़ दिया। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो उठा लीजिए डायरी और पेन, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये इंडिया की सबसे बड़ी बिजनेस मास्टर क्लास है। कहानी शुरू होती है 2008 में। दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा बेन एंड कंपनी में कंसल्टिंग का काम करते थे। लंच टाइम में उन्होंने एक पेन पॉइंट नोटिस किया। ऑफिस के कैफेटेरिया में मेनू देखने के लिए मार काट मची रहती थी। लोगों का 15 से 20 मिनट सिर्फ ये देखने में खराब होता था कि आज खाने में क्या है। यहाँ से हमें मिलती है बिजनेस लर्निंग नंबर 1, बी यूअर फर्स्ट कस्टमर, यानी अपने पहला कस्टमर खुद बनो। अगर कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है तो उसका सॉल्यूशन निकालो, वही एक बड़ा बिजनेस बनेगा। उन्होंने सोचा क्यों ना हम मेनूज को स्कैन करके कंपनी के इंटरनल नेटवर्क पर डाल दें। उन्होंने ये किया और ऑफिस में ये वेबसाइट वायरल हो गई। तब उन्हें लगा अगर ये प्रॉब्लम हमारे ऑफिस में है तो पूरे दिल्ली में होगी, पूरी इंडिया में होगी। उन्होंने जॉब के साथ साथ वीकेंड पर काम करना शुरू किया। वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स जाते, मेनू कार्ड्स मांगते, स्कैन करते और अपलोड करते। इस वेबसाइट का नाम रखा गया फूडी बे। यह कोई हाईटेक ऐप नहीं था, बस एक सिंपल वेबसाइट थी जो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही थी। बिजनेस शुरू करना आसान है, स्केल करना मुश्किल। 2010 आते आते फूडी बे पॉपुलर हो रहा था, लेकिन दीपेंद्र के पास सर्वर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्हें फंडिंग चाहिए थी। बिजनेस में कहा जाता है आपका पहला इन्वेस्टर आपका सबसे बड़ा बिलीवर होता है। दीपेंद्र ने संजीव बिखचंदानी Naukri.com के फाउंडर को कोल्ड ईमेल किया। संजीव जी ने वेबसाइट देखी और तुरंत समझ गए कि यह बड़ा बनेगा। उन्होंने उस वक्त $1 मिलियन इन्वेस्ट किया। ये जोमेटो के लिए ऑक्सीजन था। इस फंडिंग के बाद नवंबर 2010 में उन्होंने नाम बदलकर जोमेटो किया, क्योंकि फूडी बे सुनने में ईबे जैसा लगता था और वो एक ग्लोबल ब्रांड बनना चाहते थे। लर्निंग नंबर 2, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो, याद रहे और किसी कैटेगरी में बंधा ना हो। अब आता है बिजनेस का सबसे कठिन फेज। 2015 तक जोमेटो सिर्फ रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था, यानी सिर्फ मेनू देखो और रिव्यू पढ़ो। लेकिन मार्केट में एंट्री मारी स्विगी ने कहा हम मेनू नहीं दिखाएंगे, हम खाना घर पहुंचाएंगे। जोमेटो का बिजनेस खतरे में था। दीपेंद्र के पास 2 रास्ते थे, या तो जो कर रहे हैं वही करते या अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज करते। उन्होंने रिस्क लिया और फूड डिलीवरी में कूद गए। ये बहुत मुश्किल था। हजारों डिलीवरी बॉय हायर करना, टेक्नोलॉजी बनाना, हैवी डिस्काउंट्स देना। जोमेटो ने करोड़ों का लॉस खाया, इन्वेस्टर्स घबरा गए। लेकिन दीपेंद्र ने फोकस किया कस्टमर एक्विजिशन पर। वो जानते थे कि इंडिया में विनर टेक्स ऑल, जो टिकेगा वही जीतेगा। उन्होंने उबर ईट्स इंडिया को खरीद कर कॉम्पिटिशन खत्म किया और मार्केट लीडर बन गए। लेकिन जोमेटो के हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुआ खेला गया 2022 में। जोमेटो ने ब्लिंकिट को 4,500 करोड़ में खरीदा। उस वक्त मार्केट एक्सपर्ट ने कहा दीपेंद्र गोयल पागल हो गए हैं, ग्रोसरी डिलीवरी में कोई मार्जिन नहीं है। जोमेटो का शेयर पूरी तरह गिर गया। लेकिन दीपेंद्र गोयल के पास विजन था। वो देख रहे थे कि लोगों की आदत बदल रही है। लोगों को अब 1 घंटे में खाना नहीं, 10 मिनट में चिप्स और दूध चाहिए। आज 2025 का डेटा देखिए, ब्लिंकिट आज जोमेटो के फूड बिजनेस से भी तेज ग्रो कर रहा है। इस एक डिसीजन ने जोमेटो को सिर्फ फूड ऐप से बदलकर हाइपर लोकल कॉमर्स कंपनी बना दिया। लर्निंग नंबर 3, बिजनेस में करंट डिमांड को मत देखो, फ्यूचर बिहेवियर को देखो। अब बात करते हैं जोमेटो की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, जो इन्हें सबसे अलग बनाती है। इनकी स्ट्रेटेजी का 3 पिलर है। पहला, मीम मार्केटिंग। जोमेटो के नोटिफिकेशन कभी बोरिंग नहीं होते। वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर मीम बनाते हैं, जिससे वो यंग ऑडियंस से कनेक्ट रहते हैं। दूसरा, जोमेटो गोल्ड। उन्होंने मेंबरशिप लॉन्च करके कस्टमर को बांध लिया। अगर मैंने मेंबरशिप के पैसे दिए हैं तो मैं स्विगी पर नहीं जाऊंगा, जोमेटो से ही ऑर्डर करूंगा। और तीसरा, डेटा एनालिटिक्स। जोमेटो को पता है आपको कब भूख लगती है, आपको मीठा पसंद है या तीखा। वो सही टाइम पर सही नोटिफिकेशन भेजकर ऑर्डर जनरेट करवाते हैं। तो दोस्तों, एक मेनू कार्ड की प्रॉब्लम से शुरू होकर 2.5 लाख करोड़ की कंपनी बनने तक का सफर हमें क्या सिखाती है। बड़ी फंडिंग का वेट मत करो, जो रिसोर्स है उसे शुरू करो। अगर मार्केट बदल रहा है तो तुरंत बदल जाओ।
प्रोडक्ट वो बनाओ जो कस्टमर की लाइफ आसान करे। दीपेंद्र गोयल और जोमेटो की कहानी हर उस हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आपको केस स्टडी से वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।